তৃণমূলের 3 প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ যোগ দিলেন বিজেপিতে। भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वंदे मातरम वंदे मातरम। बीजेपी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। তৃণমূলের 3 প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ যোগ দিলেন বিজেপিতে। বৃহস্পতিবার সল্টলেকে বিজেপির কার্যালয়ে পদ্ম শিবিরে যোগ দিলেন সুখেন্দু শেখর রায়, সুস্মিতা দেব এবং প্রকাশ সিং বড়াইক। বিজেপি রাজ্য সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে এরা বিজেপিতে যোগ দেন। প্রসঙ্গত, রাজ্যে পালাবদলের পর তারা রাজ্যসভার সদস্য পদ ছাড়েন। বিজেপিতে যোগ দিয়ে তৃণমূল থেকে সুখেন্দু শেখর রায় বলেন, কেন্দ্রের বিরোধিতা করতে গিয়ে 49 বছর বাংলা পিছিয়ে গিয়েছে। বিগত সরকারের আমলে দুর্নীতি ছেয়ে গিয়েছিল। আশা করা যাচ্ছে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের হাত ধরে বাংলা এবার ঘুরে দাঁড়াবে। और 15 साल की तृणमूल कांग्रेस का जो सरकार, कुल मिला के 49 साल जो बीत गए, इस 49 साल में बंगाल को रेगिस्तान बनाया गया, जहां एक के बाद एक कारखाना बंद हो चुका। जो बंगाल देश को नेतृत्व देता था इंडस्ट्री में, कल्चर में, एजुकेशन में, सब मेडिकल ट्रीटमेंट में, हर जगह घोटाला ही घोटाला। हर जगह नहीं चलेगी नहीं चलेगी, जला दो मिटा दो। ये जो नाराबाजी हम बचपन से सुनते सुनते आज बुरा हो गए। इस रेगिस्तान में आज बंगाल की आम जनता ये निर्णय लिया है। हमने सब पार्टी को देखा, कांग्रेस को देखा, वाम मोर्चा को देखा, तृणमूल को देखा, लेकिन बीजेपी को कभी हमने मौका नहीं दिया। इस बार जनता खामोश थे। इसलिए आप लोगों का किसी भी चैनल में कोई वो जो समीक्षा निकालते थे, इस बार कोई समीक्षा नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? किसी को पूछा गया तो उन्होंने बोला कैसे निकलेगा। हम आम जनता से पूछते हो तो कोई जवाब नहीं देते, सब चुपचाप है, खामोश है। ये खामोशी का जो वातावरण पैदा हुआ था, उससे जो लोग हम जैसे 59 साल राजनीति में है, समीक जी भी बहुत दिनों से है, सुस्मिता भी है, तो ये जो खामोशी का भी एक आवाज होता है। ये खामोशी का आवाज जो लोग सुन पाए, जो लोग समझ पाए, वो समझ गए कि क्या होने वाला है। हिंदुस्तान में शायद ही किसी राज्य में 97-96% जो कि हमारे अध्यक्ष जी ने बोला कि पोलिंग हुआ है। इस बार जिस जनता ने 2025 की अप्रैल मई महीना में 42 लोकसभा सीट के अंदर 28 सीटों में तृणमूल को विजयी बनाया, 4 महीना बाद जब आरजी कर कांड घटा, सारा बंगाल की आम जनता सड़क पे आ गई। लाखों की संख्या में ये लोग राजनीति के साथ सब जुड़े हुए नहीं थे। सिर्फ बंगाल में नहीं, सारा हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी जो प्रवासी भारतीय लोग हैं, वो भी वीकेंड में अपना प्रदर्शन किया। दैट वाज द लास्ट वार्निंग ऑफ द पीपल टू द प्रीवियस गवर्नमेंट एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव हु कैन नॉट रीड द राइटिंग ऑन द वॉल, शी इज फिनिश्ड, दिस पार्टी इज ओवर। तो बेकार चर्चा है अभी, वो सब चर्चा करने से कोई जरूरत नहीं। हम विश्वास रखते हैं, हम अपना एक्सपीरियंस से हमारे मन में जो आज भावना उदय हुआ है कि बंगाल अपने जो कि सारा हिंदुस्तान को नेतृत्व देता था, रेनेसा यहाँ हुआ था, आज़ादी का बाद भी बंगाल सारा हिंदुस्तान को नेतृत्व देता था, वो अपने आप को खींचते खींचते पीछे लाया है, ताकि ऐसे हर समय एक केंद्र विरोधी जिहाद सबके मन में आ गया, सबके मुंह में आ गया, यही राजनीति बन गया। बंगाल का राजनीति का मतलब केंद्र विरोधी। अरे वो केंद्रीय सरकार कोई भी हो, वो भी जनता की निर्णय से चुनाव में जीत के आए हैं, वो कोई कॉलोनियल गवर्नमेंट नहीं है। उसके खिलाफ हम हमेशा चिल्लाते रहे, केंद्र बंद, केंद्र हमको ये नहीं दे रहा है, वो नहीं दे रहा है, और करते करते एक जैसा कोई सेपरेटेड आइलैंड में हम आ गए। भारत की मैप से हम लोग थोड़ा बाहर आ गए, ऐसा महसूस होने लगा बहुत दिनों से। ये से सारे आम जनता का ये भावना उदय हुआ कि
कि हम क्या भारत के बाहर है क्या? हमेशा हर दूसरे राज्यों में शासक और विरोधी दोनों एक साथ केंद्र सरकार के पास जाते हैं अपने राज्य की उन्नयन के लिए, प्रगति के लिए, कोई कर्मसूची के लिए रूपायित करना है, वास्तवायित करना है, इसके लिए। और हमारे यहाँ हम कितना ज्यादा केंद्र विरोधी है ये दिखाने के लिए कभी बंद, कभी हड़ताल, कभी जुलूस, कभी कुछ, ये हमारे 3 जनरेशन बर्बाद हो गए।